बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी इजी तरीके से और वो भी जल्दी से आलू की कतली। और ये बहुत ही लजीज होती हैं और झटपट बन जाती हैं। इसके लिए बहुत ही कम टाइम की ज़रूरत होती है जिसमें मैं आपको ये तैयार करके बताऊंगी। सबसे पहले 3 आलू लेने हैं और उनको अच्छी तरह से धो के क्यूब में काट लेना है। ना ही ये ज़्यादा बारीक काटनी है, ज़रा ये मोटे से काटनी है ताकि पकाते वक्त ये ज़्यादा ना घुल जाएं। फिर हमने बड़ी वाली मिर्च लेनी है, सुरख मिर्च लेनी है जिसको देगी मिर्च बोलते हैं। इसको पानी के अंदर डाल के रखना है और उसके अंदर लहसुन की कलियां डाल देनी हैं, 6-7 कलियां डाल देनी है। और फिर मैंने ये पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के अंदर। और फिर एक पैन लेना है, उसमें 2 टीस्पून जो है तेल शामिल करना है और फिर ये आलू जो हैं वो शामिल कर देने हैं। फिर इनको अच्छे से फ्राई करना है और इनका गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये बनेंगे। और उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेना है अलग से। फिर पैन लेना है और उसके अंदर 2 टीस्पून हमने तेल शामिल करना है और फिर ज़ीरा शामिल करना है। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करके ज़ीरे को अच्छी तरह से पका लेना है, तेल के अंदर फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें अदरक पाउडर शामिल करना है, इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देना है। सब्ज़ मिर्च और जो हमने पेस्ट बनाया था सुरख मिर्च का वो हमने शामिल करना है, जिसमें हमने लहसुन और सुरख मिर्च डाली थी वो शामिल करके फिर हमने टमाटर शामिल कर देने हैं, साथ अदरक शामिल करनी है और नमक शामिल करना है आधी चम्मच, 2 मिर्च शामिल करनी है। और फिर अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है और अच्छी तरह से इसको कुक कर लेना है। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपके लिए आसानियाँ करें। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। उसके बाद पानी शामिल करना है और इसकी अच्छी से भुनाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आलू फ्राई किए हुए इसके अंदर शामिल कर देने हैं और फिर इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि आलू जो हैं इसके अंदर कुक हो जाएं। फिर ये 10 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएंगे इसके अंदर। फिर एक आलू निकाल के चेक कर लेना है कि ये कुक हो गया है। फिर सब्ज़ मिर्च शामिल करनी है वो और ऊपर से धनिया शामिल कर देना है। माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार है।